तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। और यहाँ पर उनका कंप्यूटर का आज पेपर है, तो वो ये कंप्यूटर हमारे बताए अनुसार ज़रूर ये पेपर करके जाएं। बाद में पछताएंगे अगर नहीं करके जाएंगे। इसी में से सब कुछ आने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए सेम टू सेम ये पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न क्या है, कौन सा डेटा प्रकार का प्रयोग दशमलव संख्याओं को संग्रहित करने हेतु किया जाता है। कौन सा ऐसा डेटा है जिसका प्रयोग दशमलव संख्याओं को संग्रहित करने हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोट। क्या हो जाएगा? फ्लोट। अगला है सी प्रोग्रामिंग में %d फॉर्मेट स्पेसिफायर किस डाटा प्रकार के लिए उपयोग होता है। किस डाटा प्रकार के लिए उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INT। सी में कौन सा कीवर्ड एक स्थिरांक को परिभाषित करता है। एक स्थिरांक को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट माने होता है स्थिरांक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस ऑपरेटर का उपयोग अंकगणितीय जोड़ के लिए किया जाता है। किस ऑपरेटर का उपयोग अंकगणितीय जोड़ के लिए किया जाता है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्लस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लाइब्रेरी फाइल printf और स्कैन फंक्शन को परिभाषित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा stdio.h। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सी में एक चर को प्रारंभिक मान देने के लिए किस सिंटैक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा बी विकल्प, इंटा बराबर इक्वल टू 5। एक लूप जो कभी समाप्त नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनाइट लूप कहते हैं, उसको अपरिमित लूप कहते हैं। सी में मेन फंक्शन का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका होता है प्रोग्राम को प्रारंभ करना। किस ऑपरेटर का उपयोग पॉइंटर को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये जो चिन्ह बना हुआ है। कौन सी लाइब्रेरी फाइल गणितीय फंक्शन जैसे SART को परिभाषित करती है, SQRT को परिभाषित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा math.h। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा AI का सामान्य अनुप्रयोग है। तो ये है इसका इमेज पहचानना। AI के संदर्भ में NLP का पूरा नाम क्या है। NLP का पूरा नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगला देखते हैं 13, पिछले डेटा के आधार पर निर्णय लेने के लिए कौन सी AI तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो पिछले डेटा के लिए मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क किससे संबंधित है। मानव मस्तिष्क से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा AI का एक प्रकार है। AI का एक प्रकार है डी, इनमें से सभी। 16 नंबर देखते हैं, UAV का पूर्ण रूप क्या है। UAV का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसके बाद में ड्रोन उड़ाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक होता है। प्रोपेलर्स। अगला है ड्रोन पर गिम्बल का क्या उद्देश्य होता है। इसका कैमरे के लिए स्थिरता प्रदान करना। अब यहाँ पर आ गया 19, ड्रोन नेविगेशन के लिए कौन सी तकनीक सामान्यतः उपयोग की जाती है। इसका है GPS। और कृषि में ड्रोन का सामान्य उपयोग क्या है। तो इसका है इनमें से सभी, मिट्टी का विश्लेषण में BC ट्रैकिंग, फसल की निगरानी करना। अब हमारे पास प्रश्न है इसमें एक एक नंबर के 10 प्रश्न दिए गए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। 10 प्रश्न एक साथ देख लेते हैं। कह रहा है सी पॉइंटर क्या है, सी में लूप क्या है, सी में एक फंक्शन को कैसे घोषित किया जाता है, सी में एक बहुआयामी एयर को कैसे परिभाषित किया जाता है, और सी में एक इफ इल्स स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, सी में प्रोसेसर्स डायरेक्टिव क्या है, सी में स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच क्या अंतर है, AI के कितने प्रकार है, केवल नाम लिखे, AI में मशीन लर्निंग क्या है, ड्रोन क्या है। इन सभी 10 प्रश्नों के उत्तर एक साथ यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर आ गया ये सी पॉइंटर क्या होता है। सी में एक पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है और इसे व्युत्पन्न डेटा प्रकार माना जाता है और इसका उपयोग उसे पते पर संग्रहित कर डेटा तक पहुंचाने उसमें हेरफेर करने के लिए किया जाता है। अगला है सी में लूप क्या होता है। सी में लूप एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो एक कोड ब्लॉक को
तब तक बार बार निष्पादित करने की अनुमति देता है जब तक कि कोई निश्चित शर्त पूरी नहीं होती। इससे मूल्यों के अनुक्रम बार बार विचार करने या किसी कार्य को कई बार कुशलतापूर्वक करने में मदद मिलती है। अगला देखते हैं, सी में फंक्शन को कैसे घोषित किया जाता है। सी में एक फंक्शन को उसके रिटर्न टाइप, नाम और उसके पैरामीटर के प्रकार यदि कोई हो तो फंक्शन प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट करके घोषित किया जाता है। घोषणा या प्रोटोटाइप आमतौर पर प्रोग्राम की शुरुआत में या हेडर फाइल में रखा जाता है और अर्ध विराम के साथ समाप्त होता है। इसके बाद में ये हो गया तीसरा क्वेश्चन का आंसर, और ये चौथा आ गया, सी में बहुआयामी सारणी को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो सी में एक बहुआयामी सारणी को सारणी नाम के बाद वर्ग कोष्ठकों के कई सेटों का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक कोष्ठक एक आयाम के आकार को निर्दिष्ट करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सी में इफ़ इल्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। इफ़ इल्स स्टेटमेंट को इफ़ कीवर्ड का उपयोग करके लिखा जाता है। इसके बाद कोष्ठक में एक शर्त होती है और फिर कोड का एक ब्लॉक होता है। इस शर्त के लिए सत्य होने पर निष्पादित होता है। वैकल्पिक रूप से इसके बाद इल्स कीवर्ड और अन्य ब्लॉक होता है। शर्त के असत्य होने पर निष्पादित होता है। सी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक कमांड है जो हद चिन्ह से शुरू होता है और प्रोग्राम के संकलन से पहले प्री प्रोसेसर द्वारा संसाधित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हेडर फाइलों को शामिल करने के लिए हैच इंक्लूड और मैक्रो को प्रोसेस करने के लिए हैच डिफाइन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सी में स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या अंतर है। मुख्य अंतर मेमोरी आवंटन का है। एक स्ट्रक्चर अपने सभी सदस्यों के लिए अलग अलग मेमोरी आवंटित करता है, जबकि एक यूनियन अपने सबसे बड़े सदस्य के आकार के बराबर एक साझा मेमोरी स्थान आवंटित करता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी समय केवल एक ही सदस्य मान रख सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई कितने प्रकार की होती है। नाम लिखना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामान्यतः 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिक्रियाशील मशीनें, सीमित स्मृति, मन का सिद्धांत, आत्मा जागरूक एआई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग एक उपसमूह है जो कंप्यूटरों को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा को सीखने और कार्यों पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है। इसमें ऐसे एल्गोरिथम शामिल होते हैं जो नमूना डेटा के आधार पर एक मॉडल बनाते हैं, जिसे प्रशिक्षण डेटा के रूप में जाना जाता है। और लास्ट यहाँ पे ड्रोन क्या है। ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन यूएवी है। यह एक प्रकार का विमान है जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और यह इसके अंतर्निहित प्रणालियों में सॉफ्टवेयर नियंत्रित उड़ान योजनाओं के माध्यम से स्वायत्त रूप से उड़ाया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उनके आंसर देखेंगे। ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, सी में व्हाइट और डू व्हाइल लूप के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये 2 नंबर के प्रश्न है। सी में फाइल हैंडलिंग क्या है। सी में कोई 2 फाइल हैंडलिंग फंक्शन लिखें। एरे क्या है और कैसे घोषित किए जाते हैं। सी में सभी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर लिखें। स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट की भूमिका क्या है। तो ये 5 प्रश्न एक साथ देख लेते हैं। ये देखो आ गया पहला, सी में व्हाइल और डू व्हाइल के बीच अंतर स्पष्ट करें। जबकि लूप के बीच मुख्य अंतर यह है कि जब लूप एक एंट्री नियंत्रित लूप है जो पहले स्थिति की जांच करता है, वहीं डू लूप जबकि एक एग्जिट नियंत्रित लूप है जो लूप बॉडी को कम से कम एक बार निष्पादित करने के बाद स्थिति की जांच करता है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डू लूप का। और इसके बाद दूसरा, सी फाइलिंग वाला हैंडलिंग डेटा को स्थायी संग्रहित करने के लिए, फाइलों को इंटरेक्ट करने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। गा हो गया और ये घा खंड का उत्तर है यहाँ पर। और इसके बाद भी अंगा क्वेश्चन का आंसर है। और इसके बाद फिर यहाँ मैं प्रश्न दिखा देता हूँ आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लेना। ये है क्वेश्चन नंबर 13, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है क्वेश्चन नंबर 14, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक के। और यहीं पे होता है पाठ समाप्त। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।